देखिए साहब, संघर्ष त्याग मांगता है और हम लोग हर कसौटी पर खड़े लोग हैं, इसलिए हम लोग वो कसौटी भी पार करेंगे। मौसम प्रतिकूल ज़रूर है पर हमारे हौसले बुलंद हैं। यह तो आयोग पर निर्भर करता है कि वो हम लोगों को कब तक बैठने के लिए कहता है। सारे मानक आपने डिसाइड किए हैं साहब, हमने कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कहा है साहब कि वह जो है वह अमान्य हो सके या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सके। हमने साहब सिर्फ आपसे तीव्रता की मांग की है कि साहब तीव्रता करिए, बस इतनी सी मांग। रिजल्ट की मांग लगातार 40 दिनों से तमाम बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांग पूरी नहीं हो रही है। तमाम बिहार में जो है लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो वहीं तमाम बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी ऐसे ही बैठे हुए हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी जो हैं वो बस रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और डटे हैं। हमारे साथ शशि भूषण सर हैं। सर, बीटीएससी जेईई के आप भी अभ्यर्थी हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बारिश हो रहा था अभी कहीं ना कहीं। देखिए साहब, संघर्ष त्याग मांगता है और हम लोग हर कसौटी पर खड़े लोग हैं, इसलिए हम लोग वो कसौटी भी पार करेंगे। मौसम प्रतिकूल ज़रूर है पर हमारे हौसले बुलंद हैं और इसी का परिचय इस बारिश में भी हम लोग दे रहे हैं। साहब, अपनी मांगों के साथ हम उतनी ही दृढ़ता से खड़े हैं, यही हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। 40 दिनों से बैठे हैं, कब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? यह तो आयोग पर निर्भर करता है कि वो हम लोगों को कब तक बैठने के लिए कहता है और जब तक, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि साहब आजीवन, जब तक, चूँकि हमारी बातें, हमारी मांग जायज़ हैं, 100% खरी हैं। सिर्फ साहब सारे मानक आपने डिसाइड किए हैं साहब, हमने कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कहा है साहब कि वह जो है वह अमान्य हो सके या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सके। हमने साहब सिर्फ आपसे तीव्रता की मांग की है कि साहब तीव्रता करिए, बस इतनी सी मांग। और मुझे लगता है कि संवेदनशील सरकार, संवेदनशील आयोग से इतनी मांग करने का अधिकार तो नागरिकों को है ही। कहीं ना कहीं विभाग के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है, 40 दिनों से बैठ रहे हैं तब भी नहीं, ऐसे इस तरह से हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। विभाग कार्रवाई कर रहा है और कुछ कार्रवाई किया है विभाग ने? देखिए, एक तो सकारात्मक कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में उन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा 16 तारीख को उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि साहब आप लोग हमारी प्रथम प्राथमिकता हैं और साथ में ये बताया गया कि साहब हम लोग बहुत तत्पर हैं इस कार्य को करने के लिए। हम लोगों के पास लगभग 3300 और पदों के लिए अधियाचना आई हुई है। जब तक यह संपूर्ण नहीं कर पाते इस प्रक्रिया को, वह अधियाचना विलंबित रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6400 अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही और कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से आपने जिस तरीके से बताया 3300 जो सीट है वो कहीं ना कहीं आई हुई है। हाँ, ये बात हम लोगों के साथ जब वार्तालाप हो रहा था तो उस समय आयोग ने ये कहा था कि साहब और 3300 पदों की अधियाचना आई हुई है, जब तक यह क्लियर नहीं हो पाता वह भी लंबित रहेगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रथम प्राथमिकता है बिहार का विकास, प्रथम प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सबों ने प्रथम प्राथमिकता दिया है साहब, सबों ने रोजगार की बात की है। सभी कार्यालय में कार्यबल की कमी से परेशान है और आप लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। ऐसी स्थिति में हम लोग आपके लिए तत्पर हैं और वो तत्परता के साथ कार्य भी कर रहे हैं। क्या ऐसे बैठने से आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, बहाली हो जाएगी, क्या लगता है? देखिए साहब, हम लोग एक संकल्प के साथ यहाँ बैठे थे कि अब यहीं से हम लोग ज्वाइन करने जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी हम लोगों को तकलीफ़ होती है, थोड़ी क्षुब्धता होती है। क्या कुछ तकलीफ होती है साहब? विलम्ब एक कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं 3 सालों से ऐसे ही विलम्ब हो रहा है, लेकिन अभी भी आस लगाए बैठे हैं आप। हम लोग आशावादी लोग हैं और मैं पिछले 17 साल के कार्यालय के अनुभव से आपको यह बात कहूँगा कि कार्यालय में कार्य करने के दरमियान बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। उन बाध्यताओं को भी निराकरण करना होता है। एक छोटा सा
आपको व्यवधान के बारे में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि साहब अनावश्यक रूप से सबों का संवैधानिक अधिकार है कि अगर वो विक्षुब्ध हैं तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र यह ठीक नहीं है। और इसी पर हम माननीय आयोग से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी, माननीय उप मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना चाहेंगे कि साहब कौन लोग हैं, ज़रा चिन्हित किया जाए साहब, ज़रा चिन्हित किया जाए कि बिना तर्कपूर्ण बात के और आयोग के अधिक कार्यबल को प्रभावित कर रहे हैं, उनके कार्य में रोड़ा अटका रहे हैं, तो साहब उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों के बारे में भी विचार किया जाए साहब कि क्या कोई कानूनी विकल्प है कि इस तरह के षड्यंत्रकारी तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ शशि भूषण सर थे बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं 17 सालों से कार्यरत हैं। इनका बस एक ही मांग है, रिजल्ट जारी होना चाहिए और जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीटीएससी जेईई के लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वहीं शशि भूषण सर ने जिस तरीके से तमाम बातें कही आपने सुना है, इनका साफ कहना है कि 3300 लमसम पद खाली और कहीं ना कहीं विलंब ना करे, जल्द से जल्द हम लोगों का रिजल्ट जारी हो और जल्द से जल्द बहाली हो। काफ़ी परेशान है तमाम अभ्यर्थी, 3 सालों से परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6400 तमाम अभ्यर्थियों की संख्या है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।